श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जौबनेर में प्लेटिनम जुबली वर्ष के शुभारंभ एवं वर्षा जल संग्रहण तालाब का ऑनलाइन लोकार्पण के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, श्रीमान लालचंद जी कटारिया, माननीय कृषि मंत्री पशुपालन एवं मत्स्य विभाग राजस्थान सरकार, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग भारत सरकार एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, डॉक्टर JS संधू, कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर, डॉक्टर NS राठौर, कुलपति महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, डॉक्टर RP सिंह, कुलपति स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, डॉक्टर BR चौधरी, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, डॉक्टर DC जोशी, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय कोटा, डॉक्टर विष्णु शर्मा, कुलपति राजस्थान पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, प्रबंध मंडल के सभी सदस्यगण, सभी छात्रगण, अन्य महानुभाव, पत्रकार मित्रों, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जौबनेर के 75वें प्लेटिनम जुबली वर्ष के शुभारंभ की आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं स्वयं बहुत आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। ये चौथा कार्यक्रम है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी सम्मिलित हैं। सामान्य तौर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री साथ साथ कार्यक्रम में नहीं रहते, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि हम लोग ये चौथा कार्यक्रम है जिसमें साथ साथ कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। ये एक परस्पर सौहार्द का और साथ में मिलकर काम करने के कारण किस ढंग से प्रगति पथ पर चीज़ें जा सकती हैं, उसका ये संदेश भी है और उसका एक द्योतक भी है। मुझे आज इस ऑनलाइन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। किसी भी महाविद्यालय के लिए 74 वर्ष की अवधि गौरवान्वित करने वाली होती है। मुझे बताया गया है कि सन 1947 में राव नरेंद्र सिंह ने देश में सबसे पहले कृषि महाविद्यालय को यहाँ स्थापित किया था। उन्होंने इस कृषि महाविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने हेतु अपनी 750 हेक्टेयर जमीन महाविद्यालय को समर्पित की। शिक्षा के प्रति उनका यह समर्पण स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। यह जानना भी मेरे लिए रोचक है कि जौबनेर में विद्या का आलोक राज ऋषि कर्ण सिंह जी द्वारा सन 1893 ईस्वी में एंग्लो वैदिक हाई स्कूल की स्थापना के साथ ही हो गया था। यहाँ भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह जी शेखावत एवं राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री जैसी विभूतियों ने शिक्षा प्राप्त की। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत को भी इस अवसर पर साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने 2013 में इस महाविद्यालय को क्रमोन्नत कर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। इसके लिए साधुवाद के पात्र है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपनी 74 वर्ष की गौरवमयी यात्रा में इस महाविद्यालय ने शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा में कई कीर्तिमान स्थापित किए। मुझे बताया गया है कि महाविद्यालय ने अपनी गौरवमय यात्रा में 4442 स्नातक, 2042 स्नातकोत्तर और 512 विद्या वाचस्पति की उपाधियां प्रदान की है। उन सभी को आज के इस दिन मैं फिर से बधाई देता हूं। यह सुखद है कि आज यहाँ के विद्यार्थी देश विदेश में अपनी सेवाएं देकर इस महाविद्यालय का गौरव बढ़ा रहे हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यह समय आपके शिक्षण संस्थान
और यहाँ पर कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए प्रसन्नतादायक तो है ही कि वे इतने वर्षों की गौरवमय यात्रा के इस महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, परंतु यह समय आत्मावलोकन का भी है, इस बात पर विचार करने का भी है कि अतीत से प्रेरणा लेकर कैसे हम महाविद्यालय के जरिए भविष्य की बुलंद इमारत को खड़ा कर सकते हैं। यह महाविद्यालय ढूंढाड़ अंचल के प्राचीन कस्बे जौबनेर में स्थित है। यह स्थान पवित्र शक्तिपीठ है। मैंने इसके इतिहास के बारे में पढ़ा तो बहुत सी रोचक जानकारियों के बारे में पता चला। मैंने पढ़ा है कि अजमेर के शाही सेनापति मुराद बेग ने जय सिंह के शासन के दौरान यहाँ पर जब आक्रमण किया तो जौबनेर पर्वतांचल में मधुमक्खियों का विशाल झुंड उन पर टूट पड़ा था। खंगारोतों की कुल देवी ज्वाला माता ने तब इस स्थान की रक्षा की। कुरुविलास में जौबनेर कस्बे का एक और अन्य नाम जोगनेर यानी जोगनी नगर भी लिखा हुआ मिलता है। मुझे लगता है यही इसका प्राचीन नाम है। पुराणों में राजा जयाति द्वारा इसे बसाने की बात भी आती है। इसके प्रमाण में ही सांभर में देवानी तीर्थ का संदर्भ है। आज के इस प्लेटिनम जुबली वर्ष के शुभारंभ पर मैंने आपके महाविद्यालय और यहाँ के इतिहास की चर्चा यहाँ इसलिए की है कि शास्त्रों में इतिहास को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। किसी भी स्थान क्षेत्र का इतिहास वहाँ के अतीत से ही नहीं जुड़ा होता है, वहाँ की संस्कृति को भी अपने में समाये हुए होता है। वही इतिहास जीवंत रहता है, वही संस्कृति आगे बढ़ती है जिसमें भविष्य की अनगूंज हो। इस संदर्भ में मेरा ये भी आप सबसे कहना है कि अपने महाविद्यालय के गौरव को आगे बढ़ाते आप इस कृषि शिक्षण संस्थान की संस्कृति से प्रेरणा लेकर इसे भविष्य की अपेक्षाओं के अनुरूप देश का अधुनातम सबसे संपन्न और शिक्षा में तेजी से आगे बढ़ने वाला संस्थान बनाने का प्रयास करें। मुझे बताया गया है कि यह कृषि महाविद्यालय कृषि शोध और अनुसंधान के साथ ही प्रसार शिक्षा की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। पर मैं यह भी मानता हूं कि शिक्षा का अर्थ ज्ञान बांटना मात्र ही नहीं है। शिक्षा का अर्थ है विद्यार्थियों को अपने दायित्वों के लिए जिम्मेदार बनाना, उसका एहसास कराना। जागरूक समाज का आधार स्तंभ शिक्षा ही होती है। यह एक ऐसी आधारशिला होती है जिस पर एक प्रगतिशील लोकतांत्रिक समाज खड़ा होता है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, सा विद्या विमुक्ते, अर्थात शिक्षा हमें तमाम बंधनों से मुक्त करती है। इसी से व्यक्ति उदारता की भावना से जुड़ता है। अच्छी शिक्षा संस्कार ही नहीं प्रदान करती बल्कि निरंतर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है, अलग नजरियों के प्रति सहनशीलता भी पैदा करती है। मैं चाहता हूं कि आपका यह महाविद्यालय बदलते परिवेश में किसानों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न फसलों की उच्च गुणवत्ता युक्त किस्मों के विकास के साथ ही खेती बाड़ी के नवीनतम तरीकों का भी प्रसार करे। मुझे बताया गया है कि आपके विश्वविद्यालय ने पोषण तत्वों से भरपूर बाजरे, जौ, सौंफ की नवीन किस्में विकसित की है। इसके साथ ही स्थानीय किसानों और बीज एजेंसियों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करने में भी विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह सुखद है कि विश्वविद्यालय में चल रही शोध परियोजनाओं के लिए और हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा चने में जड़ गलन रोग की रोकथाम हेतु
एक राष्ट्रीय नेटवर्क परियोजना के केंद्र की यहाँ स्वीकृति के लिए मैं विश्वविद्यालय को बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ आपका विश्वविद्यालय ऐसे कृषि अनुसंधानों में रुचि लेकर कार्य करे जिनसे भारतीय परिवेश में फसलों का अधिक उत्पादन और किसानों को अधिकाधिक लाभ मिल सके। कृषि में इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम देखा देखी विदेशी परियोजनाओं को ही नहीं अपनाएं, बल्कि हमारी जलवायु, मिट्टी की उर्वरा शक्ति और सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी की उपलब्धता के अनुरूप फसलों का अधिक उत्पादन लेने के प्रयास भी करें। विश्वविद्यालय के शोध कार्यों के बारे में भी मुझे विस्तार से अवगत कराया गया है। प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत सारी चीजें की बताई गई हैं जो स्वयं में बड़ी प्रशंसनीय है। यह अच्छी बात है कि गुणवत्ता युक्त शोध प्रकाशन को बढ़ावा देने के प्रयास हो रहे हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि शोध प्रकाशनों में भारतीय चिंतन और दृष्टि का अधिकाधिक समावेश हो। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यहाँ के किसानों के पास खेती से जुड़े विरल अनुभव हैं। उनका समावेश करते हुए विद्यार्थी ऐसे शोध परियोजनाओं पर कार्य करें जिनसे भारतीय संस्कृति के अनुरूप कृषि विकास को गति मिल सके। मुझे बताया गया है कि हरियाणा, राजस्थान में भागीदारी निभाते हुए विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों द्वारा लगभग 15,000 पौधे लगाए गए। वर्षा जल संग्रहण के लिए भी महती प्रयास किए गए। इसके अलावा 364 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जा रहे हैं। निश्चित ही यह अच्छी पहल है। इससे वातावरण शुद्ध होने के साथ ही सौर आधारित विद्युत उत्पन्न हो सकेगी। छात्रावासों से निकले अपशिष्ट जल कचरा उत्पादन व ग्रीन बेल्ट में उपयोग हेतु ट्रीटमेंट प्लांट लगाने, विश्वविद्यालय को ग्रीन क्लीन कैंपस बनाने के लिए ई रिक्शा के उपयोग आदि के आपके प्रयासों की भी मैं प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। मुझे ये जानकर भी सुखद लगा है कि दुग्ध के बेहतर उपयोग तथा किसानों में डेयरी उत्पादों के प्रति चेतना जागृत करने के लिए कृषि महाविद्यालय जौबनेर की डेयरी इकाई पर एक मिल्क पार्लर की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय में वर्षा के से एकत्रित किए गए जल में पहली बार मछली उत्पादन का कार्य प्रारंभ करने और नई पहल के तौर पर मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण के आपके नवाचारों का मैं स्वागत करता हूं। इसको अपने प्रेजेंटेशन के दौरान डॉक्टर सिंधु ने दिखाया भी था। मेरा यह मानना है कि विश्वविद्यालय ज्ञान के अजस्र स्रोत होते हैं। हर एक विश्वविद्यालय को बंधे बधाए ढर्रे पर चलने की बजाय सदा नवाचार अपनाते हुए ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे विद्यार्थियों को भविष्य की दिशा प्राप्त हो सके। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खेती के प्रति रुचि पैदा करने के साथ ही युवाओं में कृषि प्रबंधन से जुड़े व्यवसायों की ओर आकर्षण पैदा करने के लिए भी अधिकाधिक प्रयास किए जाने की जरूरत मैं अनुभव करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका यह विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा में ही नहीं बल्कि कृषि शोध और अनुसंधान की भारतीय संस्कृति में भी विश्व भर में अपनी पहचान बनाए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के समन्वित प्रयासों से यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आधुनिक सुविधाओं युक्त उच्च शिक्षा का और अनुसंधान का ऐसा केंद्र बने जहां भारतीय ही नहीं विदेशी छात्र छात्राएं भी प्रवेश के लिए उत्सुक रहे। महाविद्यालय के
प्लैटिनम जुबली वर्ष के शुभारंभ पर आप सभी को पुनः बधाई देते हुए यहाँ अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की मैं स्वस्थ कामना करता हूँ। आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया, स्मरण किया, निमंत्रित किया, इसके लिए मैं मेरा विचार व्यक्त करने का भी अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह विश्वविद्यालय निरंतर आगे बढ़ता जाए, जहाँ स्वयं ये लोग आकर्षित होकर यहाँ आने का स्वयं प्रेरित होकर प्रयास कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।